माहवारी एक चक्रीय प्रक्रिया है जो यौवन आरंभ के समय शुरू होती है। आमतौर पर यह चक्र 21 से 45 दिन का होता है और अलग अलग स्थितियों में यह छोटा या लंबा हो सकता है। माहवारी शुरू होने के 1 से 2 सालों में चक्र का अनियमित होने की संभावना अधिक होती है। इस प्रक्रिया के दौरान गर्भाशय में बनने वाली खून और उत्तक की मोटी परत टूटकर योनि से बाहर आ जाती है। माहवारी का खून 3 से 7 दिनों तक योनि से बाहर आ सकता है। हालांकि यह समय इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। खून को सोखने के लिए कई अन्य उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कपड़ा, सैनिटरी पैड, टैम्पॉन या कप। माहवारी कब हो सकती है? माहवारी 3 स्थितियों में हो सकती है। पहली स्थिति तब होती है जब शुक्राणु डिंबावाही नलिका तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा तब होता है जब यौन संबंध बनाए ही ना गए हों। ऐसा होने पर अनिषेचित अंडाणु डिंबोत्सर्जन की प्रक्रिया के बाद डिंबावही नली में 24 घंटे तक ठहरता है, जिसके बाद वह टूटकर बिखर जाता है और शरीर द्वारा सोख लिया जाता है। अंडाणु के टूटने के लगभग 2 हफ्ते बाद गर्भाशय में जमी खून और उत्तक की परत टूटकर माहवारी के रूप में योनि से बाहर आ जाती है। दूसरी स्थिति तब होती है जब यौन संबंध बनाए जाते हैं लेकिन निषेचन नहीं हो पाता है। निषेचन ना होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे डिंबवाही नलिका में परिपक्व अंडाणु का ना होना, शुक्राणु का डिंबवाही नलिका तक पहुंचने में असमर्थ होना, या शुक्राणु का अंडाणु को निषेचित करने में असफल होना। ऐसा तब भी होता है जब यौन संबंध बनते समय कॉन्डम या किसी अन्य गर्भ निरोधक का प्रयोग किया गया हो। इस स्थिति में भी अंडाणु डिंबोत्सर्जन की प्रक्रिया के बाद डिंबवाही नलिका में 24 घंटे तक ठहरता है, जिसके बाद वह टूटकर बिखर जाता है और शरीर द्वारा सोख लिया जाता है। इस प्रक्रिया के लगभग 2 हफ्ते बाद गर्भाशय में जमी खून और उत्तक की मोटी परत टूट जाती है और योनि से माहवारी के रूप में बाहर आ जाती है। तीसरी स्थिति तब होती है जब असुरक्षित यौन संबंध बनाए गए हों और निषेचन तो हो जाता है, लेकिन निषेचित अंडा गर्भाशय की सतह में जाकर नहीं धंस पाता है, यानी कि गर्भावस्था की शुरुआत नहीं होती। इस स्थिति में भी गर्भाशय में जमी खून और उत्तक की मोटी परत टूट जाती है और योनि से माहवारी के रूप में बाहर आ जाती है। क्या अब आप बता सकते हैं कि किन स्थितियों में माहवारी हो सकती है? माहवारी से जुड़ी धारणाएं और भ्रांतियां। हमारे समाज में माहवारी से जुड़े हुए शर्म और कलंक के कारण माहवारी के बारे में सही और पूरी जानकारी मिलना मुश्किल होता है। इसी वजह से समाज में कई दशकों से प्रचलित माहवारी से जुड़े हुए मिथक, रूढ़िवादी और हीन धारणाओं को आज भी चुनौती देना मुश्किल बन जाता है, जिससे इन मिथकों को सच मान लिया जाता है। चलिए इन मिथकों को आज हम मिलकर तोड़ें। मिथक नंबर 1, केवल महिलाओं को माहवारी आती है। माहवारी का होना या ना होना हमारी शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है। इसका हमारे जेंडर से कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी शरीर में अंडाशय, डिंबावाही नलिका, गर्भाशय और योनि मौजूद हो तो माहवारी आ सकती है। फीमेल या इंटरसेक्स व्यक्ति जिनका जेंडर पुरुष होता है, उन्हें भी माहवारी हो सकती है। मिथक नंबर 2, माहवारी का खून गंदा और बुरा होता है। हमारे समाज में माहवारी के खून की अशुद्धि को लेकर कई मिथक प्रचलित हैं। कई बार हमें बताया जाता है कि माहवारी का खून मैला और गंदा होता है, इसीलिए हमें माहवारी के समय रसोई या धार्मिक स्थलों में नहीं जाना चाहिए। कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि माहवारी के समय अचार को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अचार जल्दी खराब हो जाता है। मगर ये सोच गलत है। माहवारी के दौरान योनि से निकलने वाला खून
पूरी तरह से स्वच्छ होता है, बल्कि ये गर्भाशय में जमी वही परत होती है जो कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण देने और उसके निर्माण का कार्य करती है। मिथक नंबर 3, माहवारी में ज्यादा खून आना और जल्दी माहवारी शुरू होना सेक्स करने या सेक्स करने की इच्छा का नतीजा है। माहवारी का जल्दी शुरू होना सिर्फ हमारे बीच की शारीरिक विभिन्नता को दर्शाता है और कुछ नहीं। उसी तरह माहवारी के दौरान खून निकलने की मात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। ये भी हमारी शारीरिक विभिन्नता पर ही निर्भर करता है। लेकिन अगर माहवारी के समय अत्यधिक मात्रा में खून निकले तो ये किसी समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच कराने की जरूरत हो सकती है। मिथक नंबर 4, माहवारी के दौरान व्यक्ति दर्द होने का बहाना बनाते हैं ताकि उन्हें काम ना करना पड़े। माहवारी का अनुभव सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। कई व्यक्तियों को इस दौरान शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द महसूस हो सकता है, उनका पेट खराब हो सकता है या फिर उनके मूड में भी बदलाव हो सकते हैं, जिसके कारण वो शारीरिक व्यायाम या कठिन शारीरिक श्रम करने में सहज ना हो। साथ ही में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन्हें माहवारी के दौरान दर्द और असहजता कम महसूस हो और वे बिना परेशानी रोजमर्रा का काम या खेल कूद भी कर पाते हों। ये निर्णय कि माहवारी के दौरान शारीरिक व्यायाम या कठिन शारीरिक श्रम करना चाहिए या नहीं, हमें उस व्यक्ति पर ही छोड़ देना चाहिए। वे क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं, ये उन्हें ही तय कर हमें उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। मिथक नंबर 5, माहवारी का ना आना गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक है। अगर किसी व्यक्ति ने यौन संबंध बनाए हैं और उनकी माहवारी मिस हो जाती है तो ये हो सकता है कि वह गर्भवती हों। चूंकि गर्भाशय में बनी खून और ऊतक की परत गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण देने का कार्य करती है, इसीलिए व्यक्ति को गर्भवती होने की स्थिति में ये परत गर्भाशय में बनी रहेगी, यानी वह माहवारी के रूप में योनि द्वारा शरीर से बाहर नहीं निकलेगी। हालांकि निश्चित तरीके से निर्धारित करने के लिए कि व्यक्ति गर्भवती है या नहीं, गर्भावस्था जांच किट का प्रयोग किया जा सकता है। कई बार माहवारी ना आने के कुछ और कारण भी हो सकते हैं। ये मुमकिन है कि किसी व्यक्ति का माहवारी चक्र सामान्य रूप से नियमित हो और उन्होंने यौन संबंध भी नहीं बनाए हों, पर फिर भी उनकी माहवारी मिस हो जाती है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या की वजह से माहवारी ना आई हो। ऐसे में डॉक्टर से जरूर परामर्श करना चाहिए। समाज में माहवारी से जुड़े हुए इन मिथक, रूढ़िवादी और हीन धारणाओं को चुनौती देने के लिए हमारे शरीरों के बारे में सही और पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है।